इस वीडियो में हम देखेंगे भारती भवन के सुगम गणित, जिसको आप कहते हैं प्राथमिक गणित के नाम से आता है। कक्षा 9 का गणित है, जो कि एक्सरसाइज 2 के सी का पहला सवाल आज हम देखेंगे। और पहले सवाल को जरा सा आप ध्यान से देखें तो इसमें कह रहा है कि 2x³ + x² + x को x से भाग देने पर भागफल कितना होगा। यानी कुल मिला के हमको ना इसमें भाग निकालना है भाई। तो भागफल जब आप शुरू करते हैं तो इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट आपको पीछे बताए गए हैं जब ये चैप्टर शुरू किया गया है, ठीक है। इसमें आपको बताए गए हैं यहाँ से, ठीक है, कि बहुपद का भाग किस प्रकार से देना चाहिए। जैसा कि यहाँ पे कुछ बताया गया है, भाज्य बराबर, आप ऐसे भी पढ़ चुके हैं पहले कि भाज्य बराबर भागफल भाजक गुने भागफल जोड़ शेष होता है, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि भाज्य को आप px से जानेंगे, भाजक को gx से जानेंगे, भागफल को qx से जानेंगे। एक्चुअली में ये दोनों पलट दिया है, ठीक है ना। भाजक को आप qx से जानिएगा और भागफल को gx से जानिएगा, शेषफल को rx से जानिएगा। उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि 2 में 4 से गुना करे या 4 में 2 से गुना करे, बात एक ही है। लेकिन हाँ, ध्यान रखिएगा कि भाजक को qx और भागफल को gx से आप जानेंगे, ठीक है। आगे बढ़े, यहाँ पे कुछ साधित प्रश्न में आपको बना के दिए गए हैं, जिन्हें आप देख सकते हैं, ठीक है। आप चैप्टर में जब बुक आप देखेंगे उस समय भी आप ध्यान दे सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ दिया हुआ है। आगे अगर आप बढ़ते हैं तो इसी प्रकार से आगे का जो एक और सवाल दिया हुआ है साधित प्रश्न के रूप में, आप इसे हल कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहला हम शुरू करते हैं। जो सवाल है कुछ इस प्रकार से, आपका सवाल जो होगा, देखें, मैंने आपको कुछ बताने का प्रयास किया। पहले कहा गया है कि भाग देने में यह हमको ध्यान देना है कि हर बार कम से कम एक पद को हमको काटना है। कोई भी एक पद हो वो कटेगा ही कटेगा, ठीक है। उसके बाद कहता है कि ठीक है भाई, भाग देने के दौरान चिन्ह का खास ख्याल रखना होगा, क्योंकि प्लस के जगह पे माइनस आप ना लिख दें और माइनस के जगह पे प्लस ना लिख दें। चूँकि अगर आप ऐसा करते हैं तो भाई दिक्कत में पड़ सकते हैं आपका जवाब गलत हो सकता है। जब आप बचपन में भाग सीखते हैं उस दौरान आपको कुछ इस प्रकार का डायग्राम बनाया जाता है और कहा जाता है कि बाबू देख लो, इधर का बीच वाले को भाज्य कहा जाता है, इधर वाले को भाजक कहा जाता है, इधर वाले को भागफल कहा जाता है और नीचे वाले को शेष कहा जाता है। मैं आपको पीछे ही बतला चुका हूँ, जब मैंने किताब आपको बतलाया था, दिखाया था, उसमें बतलाया था कि भाज्य को px के नाम से जानते हैं, भाजक को qx के नाम से जानते हैं, भागफल को gx के नाम से जानते हैं और शेष को rx के नाम से जानते हैं, ठीक है। भाज्य का एक फॉर्मूला होता है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, ठीक है। भाज्य को px, भाजक को qx, भागफल को gx, शेषफल को rx के नाम से जानते हैं। अब चलते हैं सबसे पहला सवाल पर, जो कि है आपका ये 2x³ + x² + x को x से भाग देने पर भागफल कितना होगा। तो भाई उसके लिए तो हमें भाग देना होगा। तो चलिए, हमने भागफल के रूप में ये जो है हमारा, ये होगा हमारा भाज्य और ये जो है हमारा x वो होगा हमारा भाजक। तो इस रूप में हम अरेंज कर लेते हैं। चलिए, हमने यहाँ पे कर लिया है इसको अरेंज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। x से जब हम पहली बार भाग देंगे तो हमने आपसे कहा है कि हमें एक पद तो कम से कम काटना ही है। तो आप ध्यान रखें कि x से हम कितने बार में इसको अगर गुना करें कि मेरा इतना आ जाए, कम से कम एक पद कटना है, यानी कि इतना कटना चाहिए। तो इसको समझने के लिए हम जानते हैं क्या करेंगे। इसको हम समझने के लिए एक तरफ हम ले लेंगे x को और दूसरी तरफ हम ले लेंगे x² को, चूँकि x³ को, ठीक है। तो x को अगर हम एक तरफ ले लेते हैं और एक तरफ हम ले लेते हैं 2x³ को, चिन्ह में प्लस ही है 2x के साथ, तो अगर हम इसको तोड़ें तो 2 × x के फॉर्म में टूट जाएगा ना। और अगर हम इससे काटें तो x से x कट जाएगा। अब बताइए आपका बचा यहाँ कितना, तो 2 × x², यानी कि हम और आप कह सकते हैं कि 2x² इसमें बचा है। तो x को हमको कितने से गुना करना पड़ेगा भाई, 2x² से, तब जाके 2x³ हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है कि 2x² से हमने गुना किया है, तब जाके मेरा 2x³ हुआ है। और ये यहाँ पे हमको घटाना होता है, ठीक है। तो घटाने के लिए हमको और आपको पता है कि केवल नीचे वाले का चिन्ह बदला जाता है। तो ये प्लस में है तो इसको माइनस कर देंगे, तो एक प्लस का है और एक माइनस का कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे का जो है
पद वो सब उतारेंगे हम, तो प्लस का एक्स स्क्वायर है, प्लस का एक्स है। समझने के लिए हम एक्स उतार सकते हैं, आप अगर बनाना चाहते हैं ठीक से तो यहाँ पे भाई एक्स उतारना गलत होगा। चूँकि मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए हमें यहाँ पे एक्स लेना पड़ेगा, नहीं तो आप कहोगे कि भाई कैसे हो गया। तो हर एक चीज़ को जब आप बेसिक से सीखें तब तो खास करके बेसिक में चिन्हों को ध्यान में रखना पड़ता है। कभी कभी तो बड़े बड़े लोगों का जो वीडियो होता है उसमें चिन्ह को दर्शाया भी नहीं जाता है, और बात भी सही है कि भाई चिन्ह को नहीं दर्शाना चाहिए, लेकिन जब मैं आपको सिखला रहा हूँ तो सिखाने के दौरान मैं ऐसा कर सकता हूँ, चिन्ह को दर्शा सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए यहाँ पे हमने प्लस का एक्स स्क्वायर रख लिया, उसके बाद हमने प्लस का एक्स रख लिया है, ठीक है। अब एक चीज़ बताइए, एक्स का कितना गुना करें हम कि एक्स स्क्वायर हो जाए। तो इसको समझने के लिए आप एक तरफ एक्स ले लीजिए, एक तरफ एक्स स्क्वायर ले लीजिए। एक्स से एक्स स्क्वायर लाना है, चिन्ह तो प्लस का ही है, तो एक्स स्क्वायर को तोड़िएगा तो एक्स और एक्स टूट जाएगा ना, तो एक्स से एक एक्स कट जाएगा, बचा कितना, एक एक्स फिर भी आपका बच गया। यानी कि आपको एक्स से गुना करना है, वो एक्स क्या है, प्लस का एक्स से गुना करना है। तो प्लस के एक्स से आप यहाँ पे गुना किए हैं, ठीक है, तो प्लस के एक्स से गुना किए हैं तो एक्स स्क्वायर हो गया, तो एक्स स्क्वायर ये भी और एक्स स्क्वायर ये भी। चिन्ह नीचे वाला का घटाने के दौरान बदलता है, तो ये प्लस का एक्स स्क्वायर, ये माइनस का एक्स स्क्वायर आपका कट जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो ये बच गया प्लस का एक्स, ये नीचे आ जाएगा। तो एक्स से एक्स कितनी बार में कट जाएगा भाई, तो एक बार में एक्स से एक्स कट जाएगा, ठीक है। तो एक बार हमें हमने लगा दिया, यहाँ पे एक्स लिख दिया, ये तो था प्लस का, लेकिन हमने इसका चिन्ह बदला, ठीक है। हमने इसका चिन्ह, नीचे वाले का चिन्ह हमको बदलना पड़ता है, तो इसलिए हमने दर्शा दिया है। तो नीचे वाले का चिन्ह हमने बदल दिया और ये कट गया। आपका जो यहाँ पे आ जाएगा ये टोटल आपका आंसर हो जाएगा। चूँकि आपसे पूछा था भागफल कितना है, सवाल में क्या था भाई, पूछा था भागफल के बारे में ही पूछा था, तो मैंने आपको भागफल बतला दिया। अब इसमें बतलाइए आपकी भागफल तो ये हो गया। अब आपको मैंने यहाँ पे ठीक सभी चीज़ों को दर्शा दिया है। पी एक्स आपका क्या था भाई, तो पी एक्स आपका ये था, ठीक है। क्यू एक्स आपका क्या था भाई, तो क्यू एक्स आपका ये था। आर जी एक्स क्या था भाई, तो जी एक्स आपका भागफल जो होता है वही होता है आपका जी एक्स। आर एक्स में तो कुछ बचा ही नहीं, 0, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए, आगे का जो सवाल है उसे बनाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। हम आपके लिए रोज़ प्रयास करेंगे कि कुछ वीडियोस डालते रहें। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको और बतलाना चाहूँगा कि अगर मैं जिस टाइप का सवाल आपको बतलाता हूँ आप प्रैक्टिस करें, क्योंकि मैं चाहे भी कितना भी बतला दूँ आपको, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वो आपके लिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के कोई चीज़ समझ में ही नहीं आएगा। आप बनाओ, और जो सवाल ना बने आप हमें कमेंट में लिखो, भेजो, मैं आपके सवालों का जवाब देना पसंद करूँगा, चाहूँगा कि मैं आपके सवालों का जवाब दूँ, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और शेयर करते रहिए और पढ़ते रहिए। और हाँ, साथ के साथ अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करें, क्योंकि आपके इस दोस्त का जो ये चैनल है ये नया है। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।